हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाइन इनटू टेस्टर एनालिसिस विच इज़ यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग टू एनालिसिस ऑफ कंबाइनिंग एबिलिटी, स्टडी ऑफ जीन एक्शन और कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइन टेस्टर क्या है हमारा एक्सपेरिमेंट में। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जीसी और एससी के लिए प्लॉट कैसे बनाएं और अनोवा अदर थिंग्स जितनी भी लाइन इनटू टेस्टर में यूज़ होती हैं वो सब हम आज आर के थ्रू सीखेंगे। तो आर में हम सबसे पहले जो जिस पैकेज का हम यूज़ करेंगे आज वो है एग्रीकोलाई। तो आप एग्रीकोलाई पैकेज में जाके लाइन इनटू टेस्टर सबसे पहले देखिए कि उनका डेटा फ्रेम विच इज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कोई भी एनालिसिस के लिए वो होती है डेटा फ्रेम। हमें अच्छे से देखना और उसी डेटा फ्रेम में जो सॉफ्टवेयर दे रहा है हमें जो पैकेज हमें रिकमेंड कर रहा है उसी डेटा फ्रेम में अपना डेटा को अरेंज करना। अगर आपने इतना काम कर लिया तो इसका मतलब आपका 80% एनालिसिस हो गया। तो इनका डेटा देखने के लिए हमें देखना होगा कि इनका डेटा जो है वो एल इंटू टी नाम से है। तो सबसे पहले हम अपना लाइब्रेरी, जैसे अगर किसी ने एग्रीकोलाई पैकेज इंस्टॉल नहीं किया है तो वो पहले एग्रीकोलाई पैकेज इंस्टॉल कर ले। लाइब्रेरी एग्रीकोलाई, फिर उसके बाद आपको देखना है कि इनका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कैसा है। डेटा एल इंटू टी, तो यहाँ पे इनका डेटा शो हो गया हमें। तो इनका डेटा जो है वो है रेप्लिकेशन जो कि स्मॉल लेटर्स में है, फिर लाइन, टेस्टर और यील्ड। तो इसका मतलब कि हमारा इनका जो डेटा है वो 4 रेप्लिकेशन का है और लाइन 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 5 लाइन्स हैं और 8 टेस्टर हैं। तो इनका 5 इंटू 8 का डेटा है। तो आपको भी अपना डेटा इसी तरह से अरेंज करना है जैसा डेटा कि इन्होंने हमें शो किया है। जैसे कि आपको सबसे पहले रेप्लिकेशन लिखना है 1 2 3 4, उसके बाद लाइन आपकी जितनी लाइन है और जितने टेस्टर हैं आपको वो यहाँ पे लिखने हैं। जैसे अगर लाइन आपका 5 है तो यहाँ पे टेस्टर आपका 6 से शुरू होना चाहिए और अगर लाइन आपका 7 है तो 8 से। तो इसी को देखते हुए मैंने अपना डेटा जो है वो यहाँ पे बनाया है। जैसे आपका जो भी लाइन का नाम है आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये हमारी एक सीएमएस लाइन है और ये हमारे टेस्टर हैं। तो हमने सबसे पहले लाइन लिखी सीएमएस लाइन, फिर उसके बाद टेस्टर। ऐसे ही हम सेकंड लाइन लिखेंगे, थर्ड लाइन लिखेंगे, जितने भी आपके पास फीमेल लाइन है आप वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे आपको लाइन का डेटा देना है सीएमएस लाइन का, और यहाँ पे जो टेस्टर वाला जो कॉलम है उसको ब्लैंक छोड़ना है। सेम विद नेक्स्ट में आपको टेस्टर का डेटा देना है और लाइन वाले कॉलम को ब्लैंक छोड़ना है। और पूरा डेटा आप ऐसे ही रेप्लिकेशन टू जितने भी आपके रेप्लिकेशन हो वैसे तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट डेटा लोड करेंगे। यहाँ पे आपको शीट सेलेक्ट कर लेनी है जिस शीट में आपका डेटा रहेगा। तो हमारे यहाँ पे डेटा लोड हो गया है। अब लाइब्रेरी आपकी इंस्टॉल्ड ही है तो आप देखिए कितना सिंपल जो है वो फॉर्मूला है यहाँ पे लाइन इनटू टेस्ट एनालिसिस का। आप देखिए, आपको सबसे पहले अपने डेटा का नाम चेंज कर लेना है। डेटा सैंपल डेटा नाम चेंज किया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आउटपुट टू विद एल इंटू टी, एल इंटू टी इनकी डेटा फाइल का नाम था, हमारे डेटा फाइल का नाम हमने डेटा रख लिया है। तो यहाँ पे आप और लाइन टेस्टर ये कोड है और रेप्लिकेशन लाइन टेस्टर और यील्ड ये जो है आपको ऐसा ही रखना है। अगर आपका रेप्लिकेशन लाइन टेस्टर स्मॉल में है तो आपको स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में तो कैपिटल में लिखना है। अब यील्ड के लिए आपको आपका जो जिस भी ट्रेड का आपको निकालना है आप ये यहाँ पे फिट कर सकते हैं GYPP। बस रन करना है और यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। ये देखिए आपका 3 तरह का नोवा देगा, GC इफेक्ट, SC इफेक्ट, स्टैंडर्ड एरर, जेनेटिक कंपोनेंट, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइन। और ये 3 तरह का नोवा इसलिए है क्योंकि एक अनोवा है पेरेंट एंड क्रॉसेस का, फिर लाइन इंटू टेस्टर का और लाइन इंटू टेस्टर इंक्लूडिंग पेरेंट का। लेकिन इसका यूज़ जो है वो अलग अलग तरह से होता है। जैसे जो जो मेन है अरुणाचलम एटॉल ने जो 1974 में दिया था वो हमारा इन्वॉल्व करता है सिर्फ इसको। ये जो है वो मेन अनोवा है लाइन इंटू टेस्टर का। इसमें सिर्फ क्रॉसेस और ऐड होंगे जो कि क्रॉसेस, लाइन्स, टेस्टर, लाइन इंटू टेस्टर एंड देन एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम शुड बी मोर देन 12। अगर आपका एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 से कम आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आपको उस हिसाब से अपना एक्सपेरिमेंट
फिर से अपना एक्सपेरिमेंट उस हिसाब से रीचेक करना होगा, या तो आपको रेप्लिकेशन बढ़ाना पड़ेगा, या लाइन बढ़ानी पड़ेगी, या टेस्टर बढ़ानी पड़ेगी। ये वाला अनोवा हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा एनवायरनमेंट का डेटा हो, और वो एनवायरनमेंट का डेटा भी हमारे पास होमोजीनियस होना चाहिए। अगर आपका मल्टी एनवायरनमेंट का डेटा हेट्रोजीनियस आ रहा है, तो उससे पहले आपको उसका ब्लब मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप पूल करके अपना ये वाला अनोवा परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें ये वाला अनोवा हमारे काम का है, और इसके अलावा हमारा जो क्रॉसेस का जो पोर्शन है वो भी हमारे काम का है। तो अब ये तो हमारा नोवा और ये लाइन इंटू टेस्टर का एनालिसिस तो सिंपल था। अब बहुत मेहनत करने के बाद जो है मैंने यहाँ पे जीसीए और एससीए के लिए जो रडार प्लॉट है उसका कोड यहाँ पे दिया है। ये कोड मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप इस कोड का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और अपना जो है रडार प्लॉट यहाँ पे एससीए जीसीए के लिए, और अपना रिजल्ट को है जो है एक समरी की फॉर्म में आप अपने वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उसके लिए वर्किंग डायरेक्टरी चूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ से आप जाएंगे जिस भी फोल्डर में आपको अपना ये रखना है, ऐसे फॉर एग्जांपल मैं रिजल्ट में रख देता हूँ ओपन। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो एल इंटू टी नाम ही रखना है आपको, एल इंटू टी में जो कोड में मैंने दिया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी फाइल का नाम होगा वो आप यहाँ पे आप चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद इसको रन करते जाएंगे सीधा। ये आपका जो है वर्किंग डायरेक्टरी में सेव होने का कोड है अभी तक यहाँ तक। जब आप यहाँ तक इस कोड को रन कर देंगे डेटा एल इंटू टी एनालिसिस तक, फिर आप अपने जो फोल्डर आपने जो चूज़ किया था वर्किंग डायरेक्टरी में वहाँ अगर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये फाइल वाई पी पी एल इंटू टी रिपोर्ट, जिसमें आपका पूरा जो है एनालिसिस यहाँ पे कंबाइंडली एक फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद आपको इसके बाद आपको यहाँ पे एफ एम एस बी इंस्टॉल पैकेज इंस्टॉल करना है फॉर क्रिएटिंग योर रडार प्लॉट। इसमें आपको रन करना है इसको सबसे पहले। ये यहाँ पे आपको एज इट इज़ रखे रहने देना है यहाँ पे जो भी कोड में है। और यहाँ पे सिर्फ आपको अपना जो इफेक्ट जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो वैल्यू यहाँ पे मिलेंगी आपको जी सी इफेक्ट की जो वैल्यू मिलेंगी आपको यहाँ पे बस उनको चेंज करना है, रिप्लेस करना है। बाकी का कोड जो है आप एज इट इज़ रहने दें, और यहाँ पे सिर्फ इस वैल्यूज़ को चेंज करके आप इसको रन करें। और यहाँ पे आप प्रिंट जी सी करेंगे तो आपको यहाँ से ये भी आपको मिल जाएगा, आप इसको डायरेक्ट एक्सेल में कॉपी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से रन करना है, सिंपल। ये यहाँ पे आपको इसको रन करना है डायरेक्ट। और तो यहाँ पे ये प्लॉट यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रडार प्लॉट है, जिस भी हमारी लाइन का जो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उसका जीसी इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, ये प्लॉट की जो हमारे पॉइंट्स हैं उसकी तरफ ज़्यादा होंगे। जितना नेगेटिव में होगा तो अंदर की तरफ होंगे। जैसे पूसा 6 से एच यू आर एस 120 का ज़्यादा है, तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहता है किसी भी पेपर्स में, और थीसिस में भी लगा सकते हैं आप। इसके बाद सेम आपको एस के लिए भी सेम करना है। और एस में जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं बस वही चेंज करनी है जो आपकी यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी होंगी, जो रिपोर्ट में हमारी वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पे आपको सिर्फ वही वैल्यू चेंज करनी है। जैसे आपकी एच आर एस 1A जो आपकी सी एम एस 1A है, और जो आपका टेस्टर है उसके साथ जैसे 3.949 है, तो आपको ये वैल्यू यहाँ पे लिखनी होगी मैनुअली। फिर उसके बाद अब जब आप इसको रन करेंगे पूरे को तो आपको कुछ ऐसा प्लॉट यहाँ पे मिलेगा। इसको ये भी हमारा एस सी ए प्लॉट है, ये हमारा एस सी प्लॉट है जी वाई पी पी के लिए। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं, आपको बिना कोई डेटा देखे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि एच आर एम एस 2A और एच आर एस 18-2 का जो है जी वाई पी पी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो यही हम चीज़ चेक कर लेते हैं अपने डेटा में, 2A और 18-2। तो 2A एंड 18-2 ये देखिए 4.869 जो कि सबसे हाईएस्ट है इन सब में। तो बिना डेटा देखे आप ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन है रडार प्लॉट में जो है वो डायरेक्टली पता चल जाता है बिना टाइम वेस्ट किए। तो इस ये रिव्यूअर्स को और एडिटर्स को जो जर्नल में होता है वो हमारे एक्सेप्टेंस का रेट हमारे पेपर्स का बढ़ा देता है। सो यही है, आप यही जो आपका जो जो भी आपका एनालिसिस हुआ ये सब आपका यहाँ पे भी आपके जो फोल्डर वर्किंग डायरेक्टरी में वहाँ पे भी सेव।
और यहाँ से भी आप इसको डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव एज इमेज, सेव एज पीडीएफ और कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑनलाइन टेस्टर का एनालिसिस है वो कंप्लीट हो गया है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।